जिला के उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा प्रभारी हैं करौली जी रंजीत सिंह पटेल जी, और सत्यम सिंह जी जो कि जिला के मुख्यालय प्रभारी हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं, दोनों दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उपस्थित हैं। और आप सभी मीडिया भाई, आप लोगों का धन्यवाद, आभार। आप सभी एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए हैं। मैं थोड़ा संक्षिप्त में अपने बारे में बता दूं। मैं भी आप लोगों से ही निकला हूँ, यानी मैं पत्रकार रहा हूँ देश के बड़े बड़े अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और फिर एनडीटीवी में मेरी अंतिम नौकरी थी, सभी दिल्ली में मैंने की। और 2014 में इस्तीफ़ा देके मैं बिहार आया, वापस अपने जड़ों से जुड़ा, और पहले पार्टी का प्रवक्ता बना, फिर उपाध्यक्ष, मुख्यालय प्रभारी और फिर प्रदेश का महामंत्री। 2021 में मैं विधान परिषद का सदस्य के रूप में मनोनीत हुआ और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मिजोरम का प्रभारी, पहले चुनाव प्रभारी बना, फिर बाद में नियमित रूप से प्रभारी बनाया गया। और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने एमए और एमफिल किया, और छात्र संघ का विद्यार्थी परिषद से चुनाव भी लड़ा उपाध्यक्ष पद के लिए, जहाँ मेरी लड़ाई चंद्रशेखर जी से हुई। वो आईसा से चुनाव लड़े थे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी और बहुत कम अंतर से मैं हारा। तो वो हमारे वैचारिक मतभेद जरूर थे, लेकिन चंद्रशेखर जी से मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो काफ़ी सराहनीय काम था, जो लड़ाई लड़ी। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग वैचारिक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सब वैचारिक मतभेद होते हुए भी सब हम एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। मैं यहाँ अभी सिवान की जो पावन भूमि है आया हूँ। मैं बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसका जो घोषणा पत्र बन रहा है, मैनिफेस्टो बन रहा है, उस कमेटी का एक सदस्य। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये मैनिफेस्टो क्या होता है? सरकार काम तो बहुत सारे करती है, लेकिन मैनिफेस्टो या जो घोषणा पत्र होता है, संक्षिप्त में जो प्रमुख जो काम करने वाले हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताया जाता है। जो मुख्य बिंदु होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा हुई, जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, जैसे युवा रोजगार, उसी से जुड़ा उद्योग, और फिर पर्यटन, कृषि। तो ये सारे जो विषय हैं, जो उनमें हम क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, ये उसके बारे में बताया जाता है। तो आप जब घोषणा पत्र पढ़ते हैं तो अगले 5 वर्षों में पार्टी क्या करने वाली है उसका एक झलक आपको मिलता है। इसीलिए घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। हर बार की तरह इस बार भी हम घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले घोषणा पत्र में क्या बिंदु है, ये हम सुझाव के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता से आग्रह करेंगे कि वो अपने बहुमूल्य सुझाव 2030 के उनके सपनों का बिहार कैसा हो, ये अब उसको ज़रूर आप हमसे साझा करें। और साझा करने के जो कई तरीके हैं, उसमें एक जो परंपरागत तरीका है कि हम जो ये सुझाव पेटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें आप सुझाव डाल सकते हैं, और उसके ये जो सुझाव पत्र है, इसमें आप अपना सुझाव लिख सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, पता और पिन कोड। ये जब हमको मिलेगा तो आपने क्या सुझाव दिया है, और अगर बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमको लगता है कि बिहार को
एक जो विकास का लेवल है उससे अगले लेवल तक ले जाएगा वो बात, अगर वो सुझाव, तो हम उसको ज़रूर हम उसका समावेश करेंगे अपने विजन डॉक्यूमेंट। तो ये जो सुझाव पेटी, ऐसे 3000 सुझाव पेटियां हम बना रहे हैं, जो हर विधानसभा में एक रथ घूम रहा है। अभी चूँकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब इसलिए चुनाव आयोग की अनुमति से ही हम उन रथों को चला सकते हैं। तो उन रथों पे हम ये जो सुझाव पेटियां हैं उसमें डाल देंगे, और ये सभी विधानसभा के सभी मंडलों से ये गुजरेगा, और सभी जो चौक चौराहा है, प्रमुख विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन सबों में ये रुक के लोगों से हम उनको आग्रह करेंगे कि वो अपना सुझाव जरूर दें। तो ऐसा मैंने बताया कि 3000 सुझाव पेटियां हम पूरे प्रदेश में हम रथों के माध्यम से वो घुमाएंगे। एक तो ये परंपरागत तरीका हुआ। दूसरा जो है, अब चूँकि अब जो भी हो रहा है, हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में हैं, और इसीलिए टेक्नोलॉजी का हम उस सहारा लेते हैं। तो उसमें जो है, उसमें एक वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं जो विकसित बिहार के नाम से। उस वेबसाइट पे भी लोग, जो आम जनता है, और ये सिर्फ हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, आम जो जनता है बिहार का, जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन बिहार 2030 तक कैसा हो उसके बारे में वो चिंतित रहता है, वो अपने सुझाव दे सकते हैं। विकसित बिहार एक वेबसाइट है जो लॉन्च किया है हम लोगों ने, उसमें कोई भी व्यक्ति जाके वो अपने सुझाव डाल सकता है। इसके अलावा एक ईमेल एड्रेस जो हम लोगों ने डेवलप किया है, विकसित बिहार BJP 2025 @gmail.com। एक बार पुनः मैं ईमेल एड्रेस बता देता हूँ, विकसित बिहार BJP 2025 @gmail.com। अपने सुझाव आप ईमेल के ज़रिए भी डाल सकते हैं, और कहीं भी, ये बिहार में कहीं भी, किसी भी कोने में, चाहे वो किशनगंज में हो या गोपालगंज में हो या बेतिया में हो, कहीं भी वो, या कैमूर में हो, वो अपना सुझाव ईमेल के ज़रिए से डाल सकता है। इसके अलावा हम एक QR कोड भी बना रहे हैं। QR कोड में आप अपना मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करेंगे और अपना सुझाव आप डाल सकते हैं। और एक मिस्ड कॉल नंबर भी है जो हम दे रहे हैं, उसका मिस्ड कॉल का नंबर है 8980 243 243। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, 8980 243 243। आप अगर अपने मोबाइल से वो कॉल करेंगे तो 2 रिंग होने के बाद वो अपने आप कट जाएगा, लेकिन फिर वो कार्यालय से जुड़ा हुआ रहेगा नंबर, कार्यालय से आपको कॉल आएगा। आप अपना सुझाव बता सकते हैं, और जिस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है वो आपका आभार प्रकट करते हुए, और जो कॉल है, आपने जो सुझाव दिया है उसको वो रजिस्टर करेगा, और फिर वो हम तक पहुंचेगा। तो ये जो 5 माध्यम है, परंपरागत तरीका जो है, आप अपना सुझाव पत्र पे अपना सुझाव डाल सकते हैं, और जो 4 जो टेक्नोलॉजिकल तरीके हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम 4 तरीके जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उस माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो अगले 5 वर्ष में बिहार कैसा हो। बिहार, आप ये मानेंगे कि 2005 में जब NDA की सरकार आई, उसके बाद काफ़ी काम हुआ है। आप बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, महिला सशक्तिकरण हो, या रोजगार सृजन हो, सभी, या किसानों के जो आय कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकते हैं, रोजगार कैसे से ज़्यादा हम उत्पन्न कर सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों में काम हुआ है, और बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है। और इसी की वजह से बिहार में जो विकास की जो गति है, विकास दर है, 11.6 GSDP का जो ग्रोथ रेट है, वो भारत में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। और इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तत्परता से बिहार के और बिहार वासियों के लिए जो काम किया है वो दिखता है। और लेकिन बिहार एक विकास के एक लेवल पे, स्तर पे आ गया है,
इसको आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, ताकि देश के जितने जो राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, उस श्रेणी में बिहार आ जाए और उनको भी हम चुनौती दें। इसके लिए आपका जो सुझाव होगा वो बड़ा अपेक्षित होगा। हम उसके लिए हम हमेशा आपके लिए आपका आभार प्रकट करेंगे अगर आप अपना बहुमूल्य सुझाव अपना हमें दें। तो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात मुझे कहनी थी। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। अभी कल मैं मुजफ्फरपुर में था तो वहाँ कई पत्रकार भाइयों ने पत्रकार से जो जुड़ी हुई समस्याएं होते थे उनके बारे में उन्होंने अपना सुझाव दिया था और उन्होंने सुझाव पेटी में डाला। आप भी डाल सकते हैं इसमें, अगर कोई सुझाव हो, कोई भी सुझाव आप अपना जो है, जो आप चाहते हैं कि घोषणा पत्र में वो समावेशित हो, तो आप भी अपना सुझाव डाल सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से जो सीवान और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ के लोगों को हम ज़रूर एक बार आग्रह करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि अपना सुझाव जो घोषणा पत्र हम बना रहे हैं 2025 विधानसभा का, उसमें कैसे अगर सम्मिलित हों तो उतना सुझाव जरूर दें। ये बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो उसका मैं जवाब। सर, लगातार प्रशांत किशोर जी हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, मैं अभी एक सीमित उद्देश्य से आया हूँ, वो है घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र के बारे में आपके ज़रिए से लोगों तक अपनी बात पहुँचाना। जो पार्टी का नेतृत्व है, जो आपका जो विषय है, आपका जो प्रश्न है, उस पर जरूर विचार करेगी और मुझे विश्वास है कि उसका सही समय पर जरूर जवाब। जनता का हमेशा से बोला आ रहा है पूछने के लिए कि उद्योग क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, उद्योग लगना शुरू हो गया। अभी इथेनॉल के प्लांट्स लग गए हैं और कई सारे, आपने देखा होगा कि जो सिंदरी में फर्टिलाइज़र प्लांट थी, इतने दिनों से बंद पड़ी थी, उसको रिवाइव किया गया और उसको पुनः शुरू किया गया। और कई सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बेगूसराय में या अन्य क्षेत्रों में, चनपटिया में टेक्सटाइल का एक बड़ा क्लस्टर शुरू हो गया। वो अब गया में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का एक प्रस्ताव दिया है, तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो उसमें व्यवहारिक थोड़ी दिक्कतें थीं, और आप समझ सकते हैं कि बिहार और ख़ासकर उत्तर बिहार में जो आबादी का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो भारत में सबसे ज़्यादा है। 1800 to 1200, 1800 से 2200 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं और ये घनत्व इतना ज़्यादा है। उद्योग अगर आपको चाहिए तो उद्योग के लिए ज़मीन चाहिए, लेकिन लैंड बैंक सरकार अब बना रही है। उद्योग और नीतीश मिश्रा जी जो हमारे उद्योग मंत्री हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के प्रेरणा से उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी नया उद्योग नीति भी आया है, जिसमें अगर आप लगाते हैं उद्योग अपना, उसमें काफ़ी आपको सब्सिडीज और उसमें काफ़ी सहूलियत सरकार देगी। तो मुझे पूरा मेरा विश्वास है कि IT सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अलावा जो लैंड बैंक जहाँ जहाँ क्रिएट हो रहे हैं, अभी आपको बड़ी खुशी हुई कि मुकेश अंबानी जी भी आए थे गया, और माननीय उद्योग मंत्री भी उनसे मिले और उन्होंने आग्रह किया कि आप निवेश करें बिहार में। जो भी होता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो होता है, वो हम सुविधा आपको देंगे। अडानी भी आए हैं। जितने बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या उद्योगपति हैं, सब अब धीरे धीरे बिहार में दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 5 वर्षों में इसके जो नतीजे हैं आपको दिखने लगेंगे। क्या लगता है 5 साल बाद जितने बिहारवासी जो बाहर गए हैं वो वापस लौट के? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे 5 साल में आ जाएंगे, लेकिन एक प्रक्रिया जरूर शुरू हो जाएगी। और वो भी अब आपने पढ़ा होगा कि अभी अखबारों में कि मैथिली ठाकुर जी, जो कि बहुत अच्छी लोकप्रिय गायिका हैं, लोक गायिका हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, चुनाव वो बिहार से बाहर चली गई थी, लेकिन अब वो बिहार वापस आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली है। और उनका अनुकरण कई लोग करना चाहेंगे कि जो लोग बिहार से बाहर चले गए, किसी ने, क्योंकि हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते थे पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स जो यहाँ कई सारे कारण होते हैं जो लोगों को मजबूर करती है बाहर जाने के लिए। पुल फैक्टर्स होते हैं कि बाहर के राज्यों में बहुत आकर्षण होता है, वो उससे प्रेरित होकर वो प्रभावित होकर चले आते हैं।
तो इन पुश और पुल फैक्टर्स को हम एड्रेस करेंगे और बाहर जो लोग चले गए, जो प्रतिभा हमारी बाहर चली गई है, उसको हम वापस आने के लिए हम वो प्रक्रिया जरूर शुरू कर देंगे। ये मैं आश्वासन आप लोगों को देता हूँ। चलिए। ठीक है सर।